अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार, इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को परेशानी का सामना। टूटी फूटी सड़क के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल। अब्दुल्ला हारून पार्क हिजरत कॉलोनी में की जाने वाली गैर कानूनी तामीरात रुकवा दी गईं। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, पार्क्स में किसी भी किस्म की तामीरात या तजावुज़ात कायम नहीं की जा सकती। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी का कहना है, किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं और मालूमात फराहम करने का बेहतरीन जरिया हैं और किताब की अहमियत को किसी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर का यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस व मजालिस के हवाले से नेशटर पार्क और गिरदो नवाह का दौरा। कहते हैं, जुलूस के रूट्स को क्लियर रखने के साथ साथ सफाई सुथराई और दीगर उमूर कबल वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में कारोबार करने वाले ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम तर मुमकिना इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, रमजानुल मुबारक के दौरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दिया मलीर इंतजामिया जामे मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि बिलावल भुट्टो की फिक्र फलसफे पर अमल दरामद करते हुए पार्टी के नुमाइंदे आवाम की फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इस्लाहात ला रहे हैं। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार यूसी 15 के अतराफ सेवरेज का निजाम तबाह हो गया। गंदे पानी के बाइस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब नाले डंपिंग पॉइंट में तब्दील। शहरी कहते हैं, अरसा गुजरने को है मगर नाले की सफाई के लिए कोई नहीं आया। और जिला साउथ इंतजामिया की गफलत के बाइस मसाइल की अमाजगा बन गया। रनछोड़ लाइन गिजराबाद के पार्क में कचरे के ढेर लग गए। ताफुन के बाइस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बाइस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। कराची के इलाके मली के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बाद ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए आइडियल बन गई। गाड़ियों में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। मैं पूरी कराची में घूमता हूँ, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ खड्डे, वहाँ ये रोडों की बदहाली। ये बदहाली जो रोडों की है ना, ये हुकूमत पर के मुँह पर एक तमाचा है। ये हुकूमत अपने हुकूमत में आने से पहले बुलंद बांग दावे करते हैं कि यार आप हमें वोट दो, हम आपके रोडों को अच्छा कर देंगे, आपकी गलियों को अच्छा कर देंगे, सेवरेज के निज़ाम सिस्टम कर देंगे, अच्छा कर देंगे, आपके पानी का निज़ाम अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें इसके बरक्स हो रही होती हैं। कोई चीज़ सिर्फ नहीं करते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, आवाम भी बेवकूफ़ बन जाती है। उनको वोट देकर उनको अपने खर्चे पर आयशी करवा रही होती है। यह हालत देख रहे हैं आप, अगर आपका कैमरामैन ये दिखा सकें तो ये कितना ही ख़तरनाक चीज़ है। और इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये आवाम के लिए, आवाम को कोई नहीं सोचता, हर बंदा अपना सोच रहा होता है। ये बहुत नाअहली, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इन लोगों के बारे में कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इन हुक्मरानों के बारे में बोल सकूं कि ये लोग जो है ना, अपना वक्त जब शुरू होता है तो ये लोग खड्डा खोद देते हैं,
पर वक्त इनका वक्त खत्म हो जाए 5 साल, वो खड्डे खुदे हुए होते हैं। दूसरी हुकूमत आती है, वो फिर बोलती है अच्छा इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, फिर वो उस पर काम करती करती वो अपना 5 साल गुजार लेती है। काम कोई नहीं करता, इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। मरीज, स्कूल के बच्चे और दीगर लोग बहुत परेशान, अजियत का शिकार है। शाम के टाइम आके देखें आप, यहाँ पे रास्ता नहीं होता। लेडीज कल गिरी है, कल एक खवातीन गिरी है यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाले बोलते हैं हमारी पट्टी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले बोलते हैं हमारी नहीं है, तो फिर लावारी से कौन करेगा? ये वोट लेने सब लोग आ जाते हैं कि ये हमारा एरिया है, हमारा हल्का है, वोट दें वोट दें। काम करते वक्त बोलते हैं ये उनका है, ये उनका है, हम कहाँ जाएं? शहरियों का कहना था कि कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडराट में तब्दील कर दिया गया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करे। अब्दुल्ला हारून पार्क हिजरत कॉलोनी में की जाने वाली गैर कानूनी तामीरात रुकवा दी गई। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं, पार्क्स में किसी भी किस्म की तामीरात या तजावुजात कायम नहीं की जा सकती। तजावजात माफिया को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। सियासी जमात के अफराद अब्दुल्ला हारून पार्क में आरओ प्लांट लगाने के लिए खुदाई का काम करवा रहे थे। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कब्जा माफिया को खुदाई से रोक दिया और तामीरात रुकवा दी। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने अब्दुल्ला हारून रोड पार्क हिजरत कॉलोनी में की जाने वाली गैर कानूनी तामीरात रुकवा दी। एक सियासी जमात से वाबस्ता नुमाइंदे हिजरत कॉलोनी के इलाके में मौजूद अब्दुल्ला हारून पार्क में आरओ प्लांट लगाने के लिए खुदाई का काम करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात हैं कि पार्कों में किसी भी किस्म की कोई तामीरात या तजावजात कायम नहीं की जा सकती। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना है कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं और मालूमात फराहम करने का बेहतरीन जरिया हैं और किताब की अहमियत को किसी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने अंचोली गुलबर्ग जोन में फरीद पब्लिशर की जानिब से मुनक़दा कुतुब मेले का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर यूसी वाइस चेयरमैन मुस्तफीज फारूकी और दीगर बल्दियाती अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में बज़्म फ़रोग़ अदब व फ़न और फरीद पब्लिशर की जानिब से ये जो साल मुनक़्क़िद किया जाता है, आज इसका इनेकाद हुआ और कराची में बिलख़ुसूस अदब के फ़रोग़ के लिए, कुतुब्बीनी की फ़रोग़ के लिए जो काविशें जो कोई भी इदारे कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत है इंतहाई। मुआशरे में अदम बर्दाश्त का उन्सुर हो या अदबी सरगर्मियों का कम हो जाना हो, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अदबी हलक़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये छोटी छोटी काविशें जिसमें अदब से, फ़नून से और कुतुब बीनी का ज़ौक़ रखने वाले लोगों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि लोग आएँ, अपने मतलब की किताबें देखें और वो ज़ौक़ और शौक़ जिसके लिए कराची मशहूर था, जो हमारी पहचान रहा है कराची वालों की बिलखुसूस, उसको दोबारा जगाएँ। मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को जो कि पाकिस्तान भर में इस तरह के महफ़िलों का इनेकाद कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि नौजवान नस्ल को हमें किताब के करीब लाना है और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम 33वां साल ये बुक फेयर कर रहे हैं। जहाँ से ये अदारा चला था, ये एम्बिशन था इसका कि हमारे यहाँ जो किताब से दूरी हो रही है, तो इसका मेरा उसमें एक कोटेशन भी है कि नौजवान नस्ल में जो बिगाड़ है इस वक्त, वो किताब से दूरी की वजह से है। अगर हम किताब से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो हम दुनिया से हमारा राब्ता मुनक़ता रहेगा। बल्दिया वस्ती तलबा और तालबात में कुतुब बीनी का शौक को जागर करने के लिए मुख्तलिफ औकात में कुतुब मेले का इनेकाद करती रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों के ताउन से बल्दिया वस्ती के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली लाइब्रेरीज में जदीद उन पर मबनी कुतुब फराहम की गई हैं, जिससे अहलियान जिला वस्ती इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम मरहलावार बल्दिया वस्ती की लाइब्रेरियों को अपग्रेड कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम किताबों से मोहब्बत का माहौल फराहम करें। वालिदैन अपने बच्चों को कहानियों की किताबों के जरिए कुतुब बीनी की तरफ रागिब करें। अगर वालिदैन किताबों को फौकियत दें और किताबें पढ़ने पर बच्चों को हौसला अफजाई करें तो यकीनन हमारी सखाफत महफूज रहेगी। रेहान हाशमी ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि आज जो कुतुब मेले का इनेकाद हुआ है वो कल हर गली और हर यूसी में मुनक्किद हो।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस व मजालिस के हवाले से निश्तर पार्क और गिरदो नवा का दौरा किया। कहते हैं जुलूस के रूट्स को मद्देनजर रखने के साथ साथ सफाई सुथराई और दीगर उमूर कबल अस वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस व मजालिस के हवाले से बल्दियाती इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए निश्तर पार्क, इमाम खुमैनी लाइब्रेरी, एम.ए. जिन्ना रोड, शाह नजफ इमाम बारगाह, लाइन्स एरिया, मज़ार कायद के पार्किंग और यौम अली के जुलूस के दाखिली रास्तों का मुआयना किया। इस मौके पर जाफरी अलायंस के सदर शब्बर रजा जैदी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तारिक मुगल, मुबीन शेख, B&R तौकीर अब्बास, डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात जाहिद बिन खलील, असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर, सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड के अफसरान समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया शर्की ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम 21 रमज़ानुल मुबारक को है, लिहाजा पहले ही बल्दियाती खिदमात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात बरूए कार लाए जाएं। निश्तर पार्क के अंदर और अतराफ सफाई सुथराई, सड़कों की बेहतरी, रोशनी समेत दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि जुलूस के रूट्स पर बल्दियाती खिदमात फराहम करने के साथ साथ जुलूस के लिए मुख्तस पार्किंग की जगह पर सहूलियात फराहम की जाएं। इस मौके पर जाफरी अलायंस के सदर शब्बर रजा जैदी ने यौम अली के हवाले से इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया और मुईद अनवर की काविशों की तारीफ की। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि मलीर में पानी का बहरान बढ़ता जा रहा है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इसका नोटिस ले और लोगों को पानी फराहम करे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा की ज़ेर सदारत मलीर में पानी के बहरान के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वाटर बोर्ड के अफसरान और मुख्तलिफ यूसी चेयरमैनों ने शिरकत की। इस मौके पर यूसी चेयरमैनों ने नैयर रजा को बताया कि लोग रोजाना की बुनियाद पर पानी की अदम फराहमी की शिकायत लेकर आ रहे हैं। हम उनको रोज दिलासा देते हैं कि आपको पानी की फराहमी जल्द शुरू कर दी जाएगी। हमारा मुतालबा है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान नोटिस लें और पानी के बहरान के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। देखें, वाटर बोर्ड के साथ मीटिंग हुई है हमारी, ऐसी को बुलाया हुआ था हमने। इसके अलावा इनके बल्क से रियाज साहब हैं, अयूब साहब हैं, इनको बुलाया हुआ था। और हमारे MP हमीदुल ज़फ़र भाई जो थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। यूसी चेयरमैन भी यहाँ के मलीर के मौजूद थे। मलीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है पानी का, और यहाँ बिल्कुल भी पानी जो है वो मौजूद नहीं है। बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ 20-20 साल से पानी मौजूद नहीं है मलीर के। उसमें F साउथ, जिना स्क्वायर जो है वो नुमाया इलाके हैं। इसके अलावा खोखरा बार के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। H एरिया, G एरिया, C एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो काफ़ी हमारी मीटिंग इनके साथ हुई है। कुछ लोगों को भी हमने बुलाया हुआ था वहाँ के इलाके से, ताकि वो भी अपने मसले को वाटर बोर्ड तक बराह रास्त जो है वो बता सकें। तो इसके कुछ हल निकाले हमने। बल्क वालों से रिक्वेस्ट की कि पानी की जो क्वांटिटी मलीर को मिलती है उसमें इजाफा किया जाए, या जितनी मिलती है वही आप देते हैं, पूरी कर दें। तो उन्होंने वादा किया कि उसको वो बेहतर करेंगे, सप्लाई को बेहतर करेंगे। इसके अलावा मरीड हॉल के ऊपर जो है वो एक बूस्टिंग पम्प लगाने की जो है वो बात हुई है वाटर बोर्ड से, ताकि मलीर टंकी जो है उस पे पानी की मिकदार जो है वो पहुंचाई जा सके। अभी प्रॉब्लम ये है कि मलीर टंकी पंप जो है उसकी वो हाइट के ऊपर है और काला बोर्ड जो है ये नीचे है, तो इसकी वजह से पानी जो है वो इतने बेहतर तरीके से वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो उस पर फिर इसका हल ये है कि हम कोई यहाँ पे मोटर लगा दें मरीड हॉल के ऊपर, और उससे फिर पानी को हम जो है वो पम्प करें, आगे पहुँचाएँ पानी को। उस पर हमारी डिस्कशन हुई है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको आगे जाके MD से हम परसों इंशाल्लाह मीटिंग कर रहे हैं, MD वाटर बोर्ड से, ताकि फिर ये जितनी आज बातें हुई हैं मीटिंग के दौरान इसको फिर हम इम्प्लीमेंट भी कराएं और लोगों को रिलीफ मिले। रमज़ान का महीना है, पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो कोशिश कर रहे हैं सब लोग वाटर बोर्ड के साथ मिलके कि इस मसले को हल करें जल्द से जल्द। थैंक यू। नैयर रजा ने चेयरमैनों की जाने से की जाने वाली शिकायत वाटर बोर्ड अफसरान के सामने रखी, जिस पर वाटर बोर्ड अफसरान ने यकीन दिलाया कि पानी की फराहमी में जो भी रुकावट है उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में कारोबार करने वाले ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम तर मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है। अंजुमन ताजरान सईदाबाद से उनके दफ्तर में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में कारोबार करने वाले ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम तर मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है। अंजुमन ताजरान सईदाबाद के सदर ने 24 की मार्केट में मौजूद मसाइल
मसाइल की निशानदही कराते हुए बताया कि मार्केट में सफाई सुथराई का फुकदान होने की वजह से कचरे के अंबार मौजूद हैं। जगह जगह गटर उबल रहे हैं, जिसके बायस न सिर्फ कारोबार मुतासिर हो रहा है बल्कि खरीदारी के लिए आने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की अदम तवज्जुही की वजह से कचरे और निकासी आप की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब होती जा रही है। मुतालिका महकमों से इंतजामिया मुसलसल राब्ते में है और कोशिश की जा रही है कि कचरे की मुंतकली और निकासी आप की सूरत हाल में जल्द अज जल्द बेहतरी लाई जा सके। चेयरमैन मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहने लगे कि रमज़ान अल मुबारक के दौरान खरीदारी के लिए आने वाले अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए, जबकि ताजिर बिरादरी की जानिब से मौसूला शिकायत के फौरी इजाले के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत ने कहा है कि रमज़ान उल मुबारक के दौरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दिया मलीर इंतजामिया जामे मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर इशफाक मल्ला के हमरा ट्रैफिक रजाकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद फराहम करने वाले इंस्ट्रूमेंट, जैकेट, कैप और दीगर सरहाम फराहम करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत ने कहा है कि रमजान मुबारक के दौरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दिया मलीर इंतजामिया जामे मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है। बल्दिया मलीर में 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है। बल्दिया मलीर के मुलाजमीन इन पॉइंट्स पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अपने फराइज अंजाम देंगे। इस मौके डायरेक्टर लोकल टैक्स सनाउल्लाह और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर के डायरेक्टर लोकल टैक्स ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बल्दिया मलीर की हदूद में स्टार गेट, मलीर 15, बकरा पीरी रोड, कायदाबाद, दाऊद चौरंगी और कैटल कॉलोनी पॉइंट्स पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दिया मलीर के मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने डायरेक्टर लोकल टैक्स को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया मलीर मुलाजमीन शहरों पर अपनी ड्यूटी की पाबंदी करें। रमज़ान मुबारक महीने के हवाले से ट्रैफिक इश्यूज़, क्योंकि हमारे पास एसएसपी ट्रैफिक मलीर आया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप भी डीएमसी, अल्लाह ताला जो भी हमारी वस में होगी हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। पिछले साल भी हमने 20 से 25 अपने एम्प्लॉयज़ दिए थे इसी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। हमने तकरीबन 26 आदमी और इनको अपने डीएमसीज़ के अपना जैकेट और उनकी कैप्स और ये जो है ना स्पीकर ये दिए हुए हैं। और ये ट्रैफिक वालों के 6 पॉइंट हमने बनाए हुए हैं। एक स्टार गेट का है, एक मलीर 15 नंबर पे है, एक कैदाबाद पे है, एक है अपना दाऊद चौरंगी और एक अस्पताल चौरंगी और बिलाल चौरंगी। ये पॉइंट्स हैं। एसएसपी ट्रैफिक उनके साथ कोऑर्डिनेट में रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो डीएमसी मलीर के हुदूद में जहाँ जहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा वो उनको ट्रैफिक वालों के साथ इंशाअल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने ट्रैफिक वालों के साथ मिल के ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत हम लोगों ने अपने अर्थ स्टाफ पे जो ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक कुछ लोकेशन हमने, जैसे स्टार गेट है, कैदाबाद है, दाऊद चौरंगी है, बिलाल चौरंगी, यहाँ पे हमने बंदे डिप्यूट किए थे। इस साल भी एसएसपी साहब जो ट्रैफिक है उसकी रिक्वेस्ट पे 24 बंदे डिप्यूट किए हैं, जो कि हमारा जो स्टार गेट है, उसके बाद कैदाबाद चौक है, दाऊद चौरंगी है और बिलाल चौरंगी है। उस पे तकरीबन 8 बंदे ड्यूटी देंगे ट्रैफिक वालों के साथ मिलके, ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल न पड़े और रोज़ेदारों को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे चेयरमैन साहब ने जो फरमाया कि ये हर साल हमें ये एहसास होता है कि रमज़ान में ट्रैफिक को जो ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करते हैं तो हम अपने वॉलंटियरली हम अपने एम्प्लॉइज़ को स्पेशल ड्यूटी लगा देते हैं वहाँ पे। कोई जो जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता हो, जिन एरियाज़ में डीएमसी मलीर के जो एरियाज़ हैं
तो वहाँ पे हमारे ये काम कर रहे होते हैं और इफ्तारी से कोई 4 घंटे पहले से वहाँ पे ड्यूटी पे पहुँच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं ट्रैफिक पुलिस की। और ये जो वार्डन है हमारे ट्रैफिक जो कंट्रोल करते हैं, इनको हम बाकायदा हमने ट्रेनिंग भी दिलाई हुई है और वहाँ पे चले जाते हैं जब वो जो हमारी वर्दियों में और कैप इनके पास होती हैं, ये इसलिए हमने इनको दी है कि यहाँ पे निशानदी हो कि डीएमसी से रिलेटेड अगर वहाँ पे कोई और भी प्रॉब्लम हो, कोई और चीज़ भी हो तो इनको वो बताएं भी। पब्लिक के फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये किया है। पुलिस के साथ एडिशनल हमने ये रखा है कि पब्लिक को कहीं पे भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो। मरकजी और ज़ेरी शाहराहों के तरफ ट्रैफिक की रवानी में मसाइल पैदा करने वाले तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए और ट्रैफिक रज़ाकार ट्रैफिक पुलिस को कोऑर्डिनेशन करते हुए ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाए। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि बिलावल भुट्टो की फ़िक्र व फ़लसफ़े पर अमल करते हुए पार्टी के नुमाइंदे अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए इनकलाबी इस्लाहात ला रहे हैं। जिला कौंसिल के महकमों की कारकर्दगी पर महकमा जाती अफसरान से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि इरादे की पुख्तगी नीयत को ज़ाहिर करती है। अवामुल नास की फ़लाह के सुरूर से वो ही वाकिफ़ होता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए सरगर्दा रहता है। जियालों को इस अमल की तरबियत दी जाती है। हमारे पार्टी के नुमाइंदे किसी भी प्लेटफॉर्म से मुंतखब हों, उनका नज़रिया सिर्फ एक है कि आम आदमी की हालत को कैसे बेहतर बनाया जाए। अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हुकूमत सिंध की मिसाली कारकर्दगी सब पर आया है। नाकदीन भी इसके कायल हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, लफाजी हमारा काम नहीं है। ज़िला कौंसिल की हर यूनियन कौंसिल में मसावी बुनियादों पर तरक्याती उमूर का होना हमारा बेहतरीन अज़ाइम को ज़ाहिर करता है। इनका कहना था कि जहां मुश्तरका हिकमत अमली हो वहां कामयाबी ज़रूर मिलती है। अरकान कौंसिल एक ख़ानदान की तरह काम कर रहे हैं जहां हर मसले पर खुलकर मशावरत का अमल किया जाता है। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अहलियान कौंसिल को यकीन दिलाता हूं कि दौरे हाजिर की तमाम सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाऊंगा। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार यूसी 15 के अतराफ सेवरेज का निजाम तबाह हो गया। गंदे पानी के बायस इलाका मकीनों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार यूसी 15 का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद सेवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है, जबकि मसाजिद के बाहर भी पानी खड़ा रहना मामूल की बात बन गई है। नमाज पढ़ने आने वालों का कहना है कि सेवरेज के पानी के बायस उनको नमाज पढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शदीद ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। सड़क पर सेवरेज का पानी जमा होने से राह चलते शहरियों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और ये जो पानी भरा पड़ा है, ये गटर नाले का पानी है, बहुत दिनों से यहाँ पर भरा पड़ा है। इसको कोई इंतज़ामिया नहीं है और यहाँ पर कोई भी सफाई वाले नज़र नहीं आ रहे। पानी भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और ये आपके सामने आप देख रहे हैं। बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। क्या करें, गवर्नमेंट ही हमारी अंधी है और हुक्मरान हमारे जो हैं वो जेब भरने आते हैं, जेब भर के चले जाते हैं और कहने वाला कोई भी नहीं है। 30 साल से इनको हुकूमत चल रही है यहाँ पर और ये हालात है इनकी। और यहाँ पर सारे गड्ढे और भी बहुत मसले हैं इस इलाके में। पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी है। सिंध गवर्नमेंट से ये खुद का महीना है और ये काम करा दे। गड्ढे भी और सामने ये फातमी वो भी है ना, फाउंडेशन भी है, बच्चों को हॉस्पिटल भी है और वगैरह बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। वो भी रहते हैं, क्या नाम है, फैमिली वगैरह और स्कूल वगैरह भी है यहाँ पर। तो बहुत मसले, लोगों को जाने आने मसले हैं यहाँ पर। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त की, हर बार उनका एक ही रोना है कि हमारे पास फंड नहीं। ये गटर का पानी है भाई, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया होगा। यहाँ तो रेगुलर यही तकरीबन 8-2 महीने बाद ये कहानी होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये सोल्जर बाज़ार का इलाका कहलाता है, सोल्जर बाज़ार 3 नंबर। ये फातिमा भाई बराबर में हॉस्पिटल है, इसके बराबर में फातिमा भाई फाउंडेशन। ये रेगुलर यही कहानी होता रहता है, यहाँ बढ़ता है, उससे आगे भी यही कहानी होता है।
हर वक्त यही कहानी होता है। बड़ी परेशानी है लोगों को आने जाने में। यहाँ पे ना तो कोई लेडीज़ जा सकता है, ना कोई नमाजी बंदा यहाँ से जा सकता है। बस क्या करे भाई। इस चीज़ को तकरीबन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ मैं देख रहा हूँ, और मैं भी आता हूँ, मेरा बेटा इधर ब्लॉट चढ़ाता है, मेरा भतीजा है, तो इसलिए ये बड़ा लापरवाही है। और रमज़ान का महीना है, इस चीज़ को एक तो ये फसाद है, अल्लाह ने फसाद से मना किया, और जुल्म है, सरासर जुल्म है कि हर तरफ देख ले तो चीज़ों का कोई परवाह है। जहाँ इनके अपने लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, पार्टी लोग होते हैं, जो ताल्लुकात, मगर यहाँ इलाज के लिए है। हर जगह से, कराची से बाहर, सिंध से, हर जगह से लोग आके इलाज के लिए, बीमार लोग आते हैं, बच्चे लाते हैं, तलसीमिया का, फलटीमिया का, बहुत चीज़ों का बीमार यहाँ आके इलाज करते हैं। हर डॉक्टर बैठते हैं, और वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए। और इन चीज़ों की वजह से हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर राज़ी होके हम लोगों का रहमत अल्लाह के बरस रहे हैं। जहाँ लोगों का मुसलों का इलाज होता है, इन चीज़ों का ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है किसी को। और जहाँ अपना मफाद होता है वहाँ काम होता रहता है, हम देख रहे हैं। और जहाँ मफाद नहीं है, अल्लाह के रज़ा के लिए हम बंद कर रहे हैं, जैसा हम अल्लाह का अज़ाब को बुला रहे हैं। और जज़ाकुमुल्लाह, इस चीज़ को ख्याल करो और अल्लाह का रज़ा का सोचो, और कोई अपना मफाद का नहीं सोचे। और इस चीज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, ये पानी यहाँ गटर लाइन है, पता नहीं क्या है, कब से बड़े पूरा रोड ये बंद था, अभी पानी अभी तक है। सीवरेज का गंदा पानी नमाजियों और इलाका मकीनों की राह में रुकावट बना हुआ है। नमाजी और इलाका मकीन जल सफाई के लिए इंतजामिया की रात तक रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब नाले डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गए। शहरी कहते हैं अरसा गुजरने को है, मगर नाले की सफाई के लिए कोई नहीं आया। कराची जिला गरबी के नालों में सफाई का फुकदान। औरंगी टाउन कतर अस्पताल का मरकजी नाला कचरे के ढेर से भर गया। नाले को डंपिंग पॉइंट समझकर कचरा फेंका जा रहा है, जबकि केएमसी हुकाम की जाने से भी नाले की सफाई के लिए कोई कदरे बेहतर इकदाम नहीं किए गए। मेयर कराची भी फंड का रोना रोने के बजाय कुछ नहीं कर रहे। शहरी कहते हैं बीमारियों की असल वजह गंदे नाले हैं। सामान के अलावा पानी गंदा आ रहा है, और घरों में जितने भी बच्चे उसकी वजह से भी ना बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से। और लाइनें और नाले क्लियर हो तो पानी साफ हो जाए। यहाँ तो मतलब अभी तो फिलहाल कल परसों हुई है, लेकिन वैसे एक ज़माने से नहीं हो रही है। भाई यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है कि मतलब ये भर पानी भर जाता है, घरों घरों में पानी आ जाता है। घर के अंदर जब बारिशें होती है ना, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि नाले की सफाइयाँ होती नहीं है, आते हैं अपने वक्त पे करते नहीं है। बड़ी परेशानियाँ तो यहाँ पर है, जिनके करीब घर है उनके घर में पानी पूरा भर जाता है। बेताशा बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ पे, मच्छर, आलूदगी, बेताशा। ज़्यादातर तो ये बाइक वाले गिरे हैं, बच्चे भी 1-2 दफ़ा गिरे हैं, लेकिन बच्चे बच गए बच्चे। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 4:45 का मरकजी नाला 4 दीवारी से भी महरूम है, जिसके बाइस आए रोज हादसात का होना मामूल बन गया है। शहर के नालों की सफाई कौन करेगा, सिंध हुकूमत या केएमसी? इसकी वजाहत कोई देने को तैयार नजर नहीं आता। जिला साउथ इंतजामिया की गफलत के बाइस मसाइल की अमाजगा बन गया। रंछोड़ लाइन गिजराबाद के पार्क में कचरे के ढेर लग गए, जिससे उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। जिला साउथ के इलाके रंछोड़ लाइन गुजराबाद में वाक़ फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस ज़बो-हाली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहे हैं, जबकि पार्क की 4 दीवारी भी खस्ता हाल है। पार्क में लाइट्स के पोल तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें लाइट्स मौजूद नहीं। कचरे का ढेर और गंदा पानी, टूटी फूटी बेंचेस के बायस लोगों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया है। इलाका मकीन कहते हैं पार्क को आवाम की सहूलत देने के लिए बनाया गया, मगर अदम तवज्जही के बायस एक खंडर में तब्दील हो गया है। पार्क बच्चों के खेलने के लिए जगह थी, अब यहाँ कोई उनके पास कोई माहौल कैसे है ही नहीं एक्टिविटी से जहाँ बच्चे कर सकें। अब गली मोहल्ला में खेलते हैं तो मोहल्ले वाले परेशान होते हैं कि वहाँ बॉल लग गई, यहाँ बॉल लग गई। उसके अलावा इतना कचरा और गंद यहाँ आ जाता है कि मच्छर है, ख़वातीन भी यहाँ बैठती है, वो बैठ नहीं सकती, पूरा खुला हो गया है तो रोड पे बैठ ही नहीं सकती। हमारा माहौल ही ऐसा है कि यहाँ उठते बैठते हैं, एक घर की तरह यहाँ पे रहते हैं। गली में भी बस ये मसला है। बहुत पार्क था, उसमें खेलते थे, वो करते थे, लेकिन अब तो कुछ खेलने का बचा ही नहीं है। झूले भी थे यहाँ पर, झूले भी थे, सब कुछ था, अब तो सारा गंद पर कचरा पड़ा हुआ है इधर। हमको कुछ खेलने को मिले, हम गली में खेलते हैं। अभी ये जमीला स्ट्रीट है, ये रंछोड़ लाइन का इलाका है, गजदराबाद मारवाड़ी लेन कहलाया जाता है। और ये टाइम काफ़ी पुराना पार्क है, ये काफ़ी दफ़ा बन भी चुका है, ऐसे ही बंजर हो गया है। ये आप देखें, ये पहले भी ऐसे ही था, इसके आसपास दुकानें बनी हुई थी, ठीक है ना, और यहाँ कोई ऐसा कचरा वचरा नहीं था। ये जगहें बनी हुई थी, अंदर से जो आप देख रहे हैं ना, पहले भी ऐसे ही था, अंदर जैसे बने हुए थे ऐसे ही बने हुए थे। ये बच्चे यहाँ खेलते थे, ये देखो अब ये गलियों में खेल रहे हैं सारे,
पहले पार्क था तो ये थोड़ा बहुत अंदर था के खेल लेते थे। अब ये वो वैसे ही टूटा हुआ है, 2 महीने हो गए ऐसे मलबा करके चले गए। ना सफाई हो रही है, ना कोई उल्टा और यहाँ मलबे का कचरा बन रहा है, आप देख रहे हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि पार्क की दोबारा तामीर के लिए कई बार दरख्वास्तें दी मगर किसी के कानों में जूं नहीं रहेंगी। हमारा मुतालबा है कि मेयर कराची इसका नोटिस लें और पार्क की दोबारा तामीर का काम फौरी शुरू कराएं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।